देखो क्वेश्चन कह रहा है, लेट जी बी अ ग्रुप, और कौन सा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह दिखता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब जहाँ पे आयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अंडर किसमें है, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, गुना की बात हो रही है। और जी स्टार भी ग्रुप है, रियल नंबर, लेकिन वो क्या है, टू इंटू टू मैट्रिसेस है। और मैट्रिसेस किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। जहाँ पे जो इस मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट जो है वो सारा ही नॉट जीरो है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो रहा है। इन दी सेंस का हो जाता है कि ये साथ में जीरो नहीं होगा, बोथ जीरो नहीं होगा, या ऊपर ले लो या नीचे ले लो। ठीक है, इस तरीके से जीरो नहीं होगा। और ये भी किसमें है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो हम लोग को दिखाना है जी और जी स्टार जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए कौन से तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, होमोमॉर्फिज्म, वन वन एंड ऑन टू, बस ये तीन कंडीशन दिखा दो। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, वी डिफाइन, हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, फाई ले लेते हैं, जी से जी स्टार जा रहा है। याद करो होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन होता था एफ जी से जी डैश पे जाता था, इसी तरह एफ की जगह पे फाई लेके चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब ये हम लोग डिफाइन कर दिए, तो अब हम लोग को क्या दिखाना है, मैट्रिसेस की बात हो रही है ना। तो हो गया एस, जहाँ पे फाई मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी माइनस बी ए। ठीक है, नहीं थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा फाई क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। ए प्लस आयोटा बी है, क्योंकि कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक बात देखो कि जब हम लोग एफ ए ठीक है करते हैं, जी करते हैं, तो वो जी डैश में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी ही क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जी क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एफ ऑफ जी। तो जी क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे फाइव, और जी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। तो हम लोग क्या लिए ना, एक एलिमेंट नंबर ले लिया ए और बी का, ठीक है, अपने मन से मान लिए। तो यही चीज समझ, ये वाला पार्ट इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद जहां पे अब हमने ये कंडीशन तो ले लिया, जहां पे ये किसके बराबर हो रहा है, ए बी माइनस बी ए के बराबर हो रहा है ये। ठीक है, अब देख, देन फाई इज वेल डिफाइंड। फाई क्या है, वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि सिंस अगर हम ले रहे हैं ए प्लस आयोटा बीटा, आयोटा बी, बीटा नहीं आयोटा बी, किसके ले लेते हैं, सी प्लस आयोटा डी के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पर सबको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि हियर, एग्जाम में लिखेंगे, हियर ए किसके बराबर है, सी, एंड बी किसके बराबर है, डी। क्यों, क्योंकि क्या ना होता है कि जब x प्लस आयोटा वाई हो और t प्लस एस आयोटा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रियल वाले को रियल के बराबर करते हैं जब दोनों के बीच में इक्वल साइन होता है ना, और इमेजिनरी वाले नंबर को इमेजिनरी के बराबर करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। इससे हमको क्या पता चला, देयरफॉर ये जो है ए बी माइनस बी और ए, ये किस जगह पे हो गया, जहां जहां ए है वहां वहां क्या होगा, सी सी। अब बी की जगह क्या होगा, डी माइनस डी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया। तो अब देखो, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई के टर्म में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, फाई ए प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, फाई सी प्लस आयोटा डी। बीटा नहीं बोलेंगे, डी होगा, ठीक है, बीटा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बट बी। अब ये हमने बता दिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम लोग ने डिफाइन कर दिया, मतलब गिवन में जो जो था हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन वन शो करते हैं। ठीक है, वन वन, तो लिखेंगे फाइव इज वन वन, वन वन। तो वन वन का कंडीशन क्या होता था कि एफ ऑफ ए अगर बराबर है एफ ऑफ बी के, तो क्या होता था, ए बराबर होता था बी, तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, फाइव यूज होगा। ठीक है, तो वही हम लोग कर रहे हैं, लेट, और यहाँ दो एलिमेंट लेके चलते थे अलग अलग, इसी तरह लेट जेड वन, यहाँ पे एफ भी लिखाता था तो इसलिए यहाँ पे फाइव होगा, लेट फाइव जेड वन इक्वल टू फाइव जेड टू। ठीक है, जहाँ पे वेयर जेड वन ले लेते हैं ए प्लस आयोटा बीटा आयोटा बी, और जेड टू ले लेते हैं हम लोग सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, देन
इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए बराबर सी डी माइनस डी ए सी। ठीक है, इससे क्या आया हमारा, ए जो है हमारा किसके बराबर आएगा, सी के, एंड बी किसके बराबर आया, डी के। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आया, देयर फोर ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी से मतलब हो जाता है Z1 बराबर है Z2 के। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, ये यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो हमको पता चल रहा है, बट कॉपी में हम लोग को नीचे जाके लिखना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को शो ना करना था, इसीलिए पहले नहीं लिखना है, हम लोग को दिखाना है ना। एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के बराबर दिया हुआ है तो हम लोग को दिखाना है कि ए और बी बराबर होता है, तो वही लास्ट में दिखाया हमने। तो यहाँ पे क्या किया, एफ की जगह पे फाइव है, फाइव Z1 बराबर है फाइव Z2 के, जहाँ पे Z1 का वैल्यू कुछ इस तरीके से है और Z2 का वैल्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और हम लोग ने देखा है यहाँ पे इक्वल शो कर दिया। ठीक है, इक्वल शो करने के बाद ये वाला कंडीशन हम लोग को दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या किए, ए प्लस आयोटा आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी को बराबर कर दिए, और इसका वैल्यू क्या है Z1 और इसका वैल्यू क्या है Z2। रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब यहाँ पे हम लोग देखो दिखाए क्या कि अगर ये दोनों, देखो यहाँ पे क्या किए कि अगर फाई हमारा वेल डिफाइन है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है तो ये इससे बराबर होगा और आयोटा वाला पार्ट आयोटा से बराबर होगा। तो अगर ये बराबर है तो इस कंडीशन पे ये दोनों बराबर होगा, तो वन वन में क्या हो गया, पलट गया, उल्टा कर दिए कि ये बराबर है तो इसका मतलब ये बराबर होगा, और अगर ये बराबर है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो Z1 बराबर Z2, मतलब जस्ट उल्टा लिखा है। ठीक है, अब देखो रिवर्स जिसको कहते हैं वो हो गया यहाँ पे। सेकेंड्स क्या शो करना होता था हम लोग को, ऑन टू। ठीक है, फाई इज ऑन। ऑन टू में याद करो क्या शो करना होता था कि हमारा एक्स डैश अगर जी डैश में जा रहा है तो एक्स जी में जाएगा, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स डैश के, मतलब ये। तो हमारा क्या हो जाता था, हम लोग को सेकेंडली क्या प्रूव करना है, फाइव इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का क्या कंडीशन होता था कि अगर ए डैश जी स्टार में जा रहा है तो ए जी में जाना चाहिए, जहाँ पे एफ ऑफ ए तुम्हारा ए डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, लेट मान लो, लेट एम इक्वल टू क्या, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये मान लिए। उससे पहले मान लो कि ये पूरा क्या जा रहा है, जी स्टार में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एम तुम्हारा किस में बिलोंग कर रहा है, जी स्टार में बिलोंग कर रहा है ना। और एम का वैल्यू तुमको बोल रहे हैं ए बी माइनस बी ए मान के चलना है। ये समझ में आया ये कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नहीं लिखना है ना तो इस तरीके से भी लिख लो, एक लाइन और ऐड करके कि लेट एम बिलोंग्स टू जी स्टार वेयर, जहाँ पे एम का वैल्यू है हमारा, एम बराबर है ए बी माइनस बी ए के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव हम लोग जानते हैं, वी हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ जेड इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जहां पे वेयर जेड जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस आयोटा बी के बराबर होगा, और ये जो ए प्लस आयोटा बी है एंड जेड बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ए ए सॉरी, इफ एम बिलोंग्स टू जी स्टार एंड जेड बिलोंग्स टू जी, देन फाई ऑफ जेड बराबर हो जाएगा एम के। ठीक है, तो हियर फाई इज ऑन टू। कैसे हुआ देखो, सिंपल सी बात है कि हमने एम को जी जी स्टार में बिलोंग कराया। ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया हमने जी स्टार से, और एम का वैल्यू हमने ये ले लिया। ठीक है, और हमारे तो इससे क्या मिल गया हम लोग को, फाइव जेड जो एम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जेड क्या है यहाँ पे, ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या लिखा, आयोटा बी, और ए प्लस आयोटा बी, और जेड किसका है, जी का एलिमेंट है। जी हमने पहले ही बोला हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा वो जी का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये ना लिख के ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू जी ना लिख के हमने ना इसको जेड के बराबर कर दिया, मतलब एक वैल्यू पुट कर दिया अलग से, और कोई बात नहीं है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू जी, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे वो कंडीशन मैंने दिखा दिया कि ऐसा ऐसा होता है तो फाइव ऑन टू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म करने के लिए कंडीशन क्या कहते थे, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो होमोमॉर्फिज्म कहता था कि एफ ऑफ ए बी जो है हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ क्या है, फाइव, और जेड जेड टू ले लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, फाइव जेड वन और फाइव जेड टू ले लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो एलिमेंट अलग अलग लेना है, तो मान लो लेट जेड वन बराबर क्या है, अच्छा हाँ, इस तरीके से भी ले सकते हैं, नहीं नहीं ले सकते हैं,
क्यों? क्योंकि जेड किसका एलिमेंट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, Z1 Z2 हम लोग जी का एलिमेंट लेके चल रहे हैं। जी क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसमें? जेड हम लोग जी का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो लिख लेंगे लेट Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा बी एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा डी। तो ले लिया हमने। अब हम लोग को क्या करना है? देन Z1 और Z2 निकाल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? तो देखो ए प्लस आयोटा बी, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे पहले ही लिखो, क्या बाद में हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे फाइव लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइव, चलो ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए डी आयोटा ए डी प्लस बी सी आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है? देखो प्लस आयोटा स्क्वायर और बी डी। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या होगा? ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस का बी डी। कोई दिक्कत? रियल नंबर कौन है यहाँ पे? ये और ये है रियल नंबर। ठीक है, ए सी माइनस बी डी, आयोटा वाले में आयोटा कॉमन लेके लिख लो, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, लिख लिया हमने। तो ये अब हम लोग को अलग अलग इक्वल शो करना होता है ना, मतलब 5Z1 इंटू 5Z2 करना है। यहाँ तक हमारा क्या आया है? Z1 इंटू Z2, ये वाला आ गया पार्ट। ठीक है, अब देखो कंडीशन याद करो। कंडीशन कहाँ है? ये रहा हमारा कंडीशन। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये कंडीशन कह रहा है कि फाइव ऑफ ए प्लस आयोटा बी किसके बराबर होता है? ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइव Z1 Z2 इक्वल टू फाइव, फाइव रहने देंगे, सॉरी फाइव हट जाएगा ना, हाँ फाइव हट जाएगा, फाइव हट जाएगा, मैट्रिक्स में ला रहे हैं ना, फाइव हट जाएगा। ए सी बी डी है, ए डी बी सी है। तो देखो यहाँ पे देखो ए प्लस आयोटा बी जब हमारा बराबर होता था ए बी माइनस बी ए के। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो आयोटा है। ठीक है, तो देखो तुमको क्या करना है, तुमको ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है लिख देते हैं ताकि हम लोग को याद रहे। ए का वैल्यू क्या है? ये पूरा है, और बी का वैल्यू क्या है? ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए सी माइनस बी डी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए डी प्लस बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, गुड। अब देखो दो अलग अलग मैट्रिसेस फॉर्म हो रहा है इसमें। कैसे? देखो तो, अगर हम ए सी माइनस बी डी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास ए सी माइनस बी डी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ए है हमारा, ठीक है, ये बी है हमारा, माइनस बी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ए, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? सी डी माइनस का डी और सी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आएगा। ये जो ट्रांसफर किए ना अभी हम, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी किया हमने, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए सी, फिर ए से डी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का ए डी आ जाएगा, सॉरी बी डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मल्टीप्लाई करके देख लो, ये जो माइनस माइनस है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाएगा। ठीक है, करके देखो है कि नहीं आता है, बस। ठीक है, सिंपली दिख रहा है, यही पर से लाइव दिख रहा है, देखो ना। ए से डी को मल्टी सी को करेंगे तो ए सी आएगा, फिर बी को अगर हम डी से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी डी आएगा। करके देख लेना कि आता है कि नहीं। ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो ये किसके बराबर हो गया? इसका मतलब फाइव ऑफ Z1 Z2, ये किसके बराबर हो गया? फाइव Z1 का वैल्यू है, और ये किसके? फाइव Z2 का वैल्यू है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। ऐसे ही, ठीक है, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर जी जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है किसका? जी स्टार का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं, जी जी एंड जी डैश आर, जी स्टार आर आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक। कोई दिक्कत नहीं आता?